तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिलेटेड को वीडियो लेकर आज तो वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, सेटिंग करना, बात सब्सक्राइब का वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले एक लाइक करना क्योंकि ये वीडियो को सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, जैसे भाई टोक्यो रिवेंजर चैप्टर 263 आ चुका है और ये भाई बिल्कुल नया चैप्टर था और रिसेंटली कुछ ही दिन पहले आया, कुछ ही टाइम पहले आया। मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि जो मेरी वीडियो बाद में देखेगा वो उसके लिए तो भाई बहुत दिन के बाद आया होगा। तो भाई इसमें आया चैप्टर में और चैप्टर था पूरा बेस भाई बी स्ट्रॉन्ग। तो भाई पूरा चैप्टर भाई हमारे माइकी पे बेस था। भाई इसमें हम लोग को बताया गया कि भाई हमारे माइकी कितने साल की उम्र में भाई पूरी तरह से अनहर्ट हो गया था, भाई पूरे परफेक्ट बोल सकता हूँ क्योंकि भाई वो 3 साल की उम्र में पापा से मिला, भाई 5 साल तक की वो पूरी तरह से अनाथ हो गया था, मतलब पूरा कन्फर्म अनाथ। तो भाई हंसी नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारे इंडियन में तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात हो जाती है क्योंकि हमको पता है हम इंडियन है भाई, हमारी जल्दी किसी के साथ किसी का फीलिंग अटैच हो जाती है भाई, हमको बहुत बुरा भी लगता है। तो भाई इस चैप्टर में आया था भाई हमारे माइकी की फैमिली के बारे में और उसको डायरेक्ट प्रोसेस कैसे मिली उसके बारे में, और भाई सब किस तरह से उसको दुख धक्के लगे भाई लाइफ में उसके बारे में। तो भाई पूरा इसी पे बेचता भाई हमारे डायरेक्ट प्रोसेस के बारे में पूरी तरह से बेचता, और भाई सब किस तरह से भाई हमारे संजू का मुँह फटा इस पर भी बेचता कि भाई हमारे माइकी के पापा का शकल मतलब फेस किसके साथ मिलता है भाई इस पे भी बेचता। तो भाई इसी के चक्कर में भाई तुम्हारा भाई वो टॉक्सिक और भाई बहुत आई हंसी क्योंकि जिस तरह से भाई मेरी ये बात नहीं पची, तो इसलिए भाई तुम्हारा भाई लेकर आया टॉक्सिक वीडियो जो कि भाई मैं अपने खाली सब्सक्राइबर के लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे को जैसे कि पता कि भाई मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उससे मतलब कुछ कम लोग या ज़्यादा आसपास के ज़्यादा ही मतलब कह सकता हूँ वो लोग मेरी वीडियो देखते। तो भाई थैंक यू यार, तुम्हारे लिए ये वीडियो एक और तोहफा होगा मेरी तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे तो पता है कि टोक्यो रिवेंजर भाई बहुत मुद्दे थे, बहुत मुद्दे थे भाई, आप समझिएगा कौन कौन से मुद्दा है। दूसरा टाइम लीपर कौन है भाई, किसाकी आगे टाइम में क्या बोलना चाहता था, हमारे सांजू ने आधी बात क्या बोली थी, सेकंड टाइम लीपर है भाई हमारा हानुमान ने हमारे ग्रेव के सामने क्या बोला था, और भाई सबसे बड़ा मुद्दा जानते क्या कि हमारे सांजू का मुंह क्यों फाड़ा गया था भाई हमारे माइकी द्वारा। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी बात होती क्योंकि जिस तरह से उनको पता कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स लवर ये भाई जानने के लिए बैठा था क्योंकि मैं भी जब टोक्यो रिवेंजर्स देखता था भाई मेरे को यही बात मेरे को खलती थी कि भाई आखिर किसने भाई फाड़ दिया, आखिर क्या मुद्दा होगा। लेकिन भाई हमारे जो टोक्यो रिवेंजर चैप्टर 63 आया भाई उसमें तो कुछ अलग ही बता दिया क्योंकि भाई हमारा माइकी दिखाया गया डार्क प्रोसेस में जो कि भाई हमारे सांजू को फोड़ देता है, वो भी क्यों, बी स्ट्रॉन्ग। तो भाई तू उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो उसको खर्चा पानी दे रहा तो भाई अच्छी बात है क्योंकि मैं भी अपने दोस्तों को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी उनसे बोलना चाहता हूँ कि भाई बी स्ट्रॉन्ग, बी स्मार्ट, बी सेव। भाई मैं नहीं चाहता कि भाई मैं ये करूँ लेकिन मैं अपने दोस्तों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इसलिए भाई मैं भी ये बकलोड़ी करूँगा क्योंकि मेरे को पता है कि ये बकलोड़ी करने से भाई हाथ की खुजली तो मिटेगी साथ में दोस्तों की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा उछलते हैं आजकल किसी ना किसी के सामने। तो भाई साहब गुंडागर्दी पूरी से ज़्यादा खत्म कर देंगे अपने दोस्तों की, यही तरीका अपने दोस्तों पर इस्तेमाल करेंगे जो कि भाई 360 डिग्री पर घुमा के मारेंगे। और भाई साहब ये बकलोड़ी यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि जिस तरह से मेरे को पता है कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स में एक अल्ट्रा प्रो मैक्स बकलोड़ी आती रहती है क्योंकि उसमें भाई फीलिंग तो अटैच है ही, साथ में भाई कुछ ना कुछ और ही अटैच हो रहा है अब क्योंकि जिस तरह से भाई टाइल लीपर की तो MCQ करी गई है उसी तरह से भाई हमारे माइकी के पापा की भी MCQ कर गए है क्योंकि भाई मेरे को पता है कि तुम लोग अब जाके सोचोगे कि भाई क्या हो गया भाई तो टॉक्सिक क्यों हो रहा है क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हमारे ताकी मिच्ची की शक्ल हमारे माइकी के बाप की तरह क्यों मिलती है भाई। अब मेरे को ये बता दो कि भाई माइकी का बाप गया था हमारे फ्यूचर में आया है हमारे हिनाटा को सेट करने के लिए या फिर भाई हमारा ताकी मिची गया है हमारी माइकी की मम्मी को सेट करने के लिए। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे माइकी लवर और भाई ताकी मिची लवर, भाई तुम्हारे माइकी पे कैसे जा रहा है भाई, जानते हैं ना तेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। और भाई कुछ लोग मेरे से बोलेंगे भाई तू एक नंबर है भाई, ताकि मिच्ची की तरफ से बोल रहा है, तुझे हमारा फुल सपोर्ट है, तू आगे बढ़ेगा। तो भाई मैं ये नहीं चाहता। और वैसे भी फ़िलहाल तो भाई हमारे ये मुद्दे तो भाई आप बहुत चल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे PUBG को मतलब भाई BGMI को भाई पूरे से ब्लॉक करने की मतलब बैन करने की बात आ गई है, तो भाई बहुत ही अजीबोगरीब की बात है क्योंकि सबकी फीलिंग अटैच है भाई उसके साथ भी। तो इन बातों को साइड करते हैं और भाई स्टार्ट करते हैं मतलब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये मुद्दा भाई सबसे बहुत अलग था क्योंकि जिस तरह से मेरे को पता है कि भाई हमको ये बताया जाता है कि भाई किसी की शक्ल उसके बाप से मिलती है ना कि भाई उसके पड़ोसी से, तो पड़ोसी से मिलती है तो भाई मुद्दे की बात ये आ जाती है कि भाई उसकी मम्मी गई या उसका बाप गया। तो भाई मेरे को ये नहीं पता चलता क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे कन्माकी ने कर दिया। अब भाई अब ये इसमें भी अगर कोई बात आगे अटक गया ना भाई वो भाई सबसे ज़्यादा हार्ड होगी क्योंकि आगे जाके इस चैप्टर के बारे में भाई बहुत ज़्यादा ही कुछ खोल के बताया जाएगा। लेकिन भाई मेरे को ये समझ नहीं आया कि भाई शक्ल मिल क्यों रही है क्योंकि जिस तरह से उसके बाप के एक्सीडेंट हो चुका है उसकी फ़ोटो नहीं दिखाई गई, लेकिन फिर भी भाई मेरे को गुस्सा इस बात के आ रहा है भाई टॉक्सिक इस बात पर हो रहा है कि भाई शक्ल क्यों मिली, मतलब ताकि मिच्ची का लड़का भाई हमारा माइकी निकल रहा है भाई, क्या मतलब अपने बाप को मार रहे थे दिन से
अरे यार कैन वाकू यार, तेरे को गोली से मारने का मन करता है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि आगे के चैप्टर बनाएगा तो बनाएगा कौन, इसलिए भाई मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया। तो भाई अब क्या ही करा जा सकता है, मतलब क्या ही करा जा सकता है। तो भाई मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है आजकल, सबका ही हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से भाई ये टोक्यो के चैप्टर भाई सब मतलब कुछ भी लॉजिक की माँ बहनें करी जा रही है। और भाई सब सबसे बड़ी बात जानते हो क्या, तुम 5वीं क्लास में रह के भाई हाई स्कूल के बच्चों को पेल रहे हो, वो भी अकेले 1 से 3। तो भाई मैं तो यही कह सकता हूँ भाई, कोई बच्चा अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई कोशिश ना करे, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वो फिर वो बड़े भैया तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारी ढंग से ले लेंगे क्लास, तुम जानते हो ना कैसे मारते हैं आजकल बच्चे, धमाधम धमाधम धमाधम। तो भाई कोई भी बच्चा ये देख के मेरी वीडियो भाई करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो माइकी है और तुम वस्तु हो, मतलब एक नॉर्मल इंसान हो। लेकिन ये बात एक साइड रखते हैं, और तुम लोगों को पता है सबसे अजीब व गरीब क्या बात है, क्योंकि माइक ने सबसे पहले हमारे ताकि से मिलते हुए क्या बोला था कि तुम मेरे भाई जैसे लगते हो और तुम्हारे अंदर मेरे भाई जैसी बात है भाई। लेकिन सीनी चीज़ों को हम लोग को इतना पता कि वो पिट जाता था भाई, कमज़ोर था, लड़ना नहीं आता था, लेकिन भाई वो हार नहीं मानता था। यहाँ की तो ठीक था, लेकिन जब हमारे माइकी की मम्मी ने उसको ये बता रखा है हमारे माइकी को कि तुम्हारे पापा किन्हीं कभी भी हार नहीं मानते थे, वो क्राई बेबी हुआ करते थे। तो भाई इससे हम लोग को यही पता चलता कि भाई माइकी ने झूठ बोला अपने दोस्त ताकि मिच्ची का चूतिया काटा, ये बोल कि तुम मेरे भाई जैसे लगते हो। क्योंकि अगर गलती से हमारा माइकी हमारे ताकि मिच्ची को बोल देता कि तुम मेरे पापा जैसे लगते हो, तो भाई साहब हमारे ताकि मिच्ची हवा में उड़ता, क्योंकि हिनाटा तो इसकी माँ निकल जाती, वो भी स्टफ मदर। तो भाई समझ ही सकते हो इस लॉजिक का मतलब, तुम लोग कुछ ज़्यादा समझ लेते हो। तो यार इसी के साथ खत्म करते हैं एक और टोक्यो रिवेंजर्स से रिलेटिव वीडियो खत्म। आशा करो वीडियो पसंद आया, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब की। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो जो कि सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।